हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेकअप आर्टिस्ट नील आर्टिस्ट मनीषा ठाकुर। आज हम सीखने वाले हैं ग्लास फिनिश मेकअप और साथ ही साथ वाटरप्रूफ मेकअप, जो समर सीजन के ब्राइड के लिए बहुत ही बेस्ट है एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फेस को CTM कर लेना है, देन हमें लगाना है एक सिलिकॉन प्राइमर, उसके बाद हमें लगाना है मैजिक ड्रॉप, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे बेस को लॉन्ग लास्टिंग करने में हेल्प करता है। ये एक ग्लू की तरह काम करता है जो हमारे कंसीलर, फाउंडेशन, बेस को वो टिका के रखता है फेस पर। फाउंडेशन में भी आपको 2 ड्रॉप मैजिक ड्रॉप्स के मिलाने हैं ताकि आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, आपका जो मेकअप है वो फुल वाटरप्रूफ बने। फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद में आपको करनी है टी जोन हाईलाइट। टी जोन आप क्रीम कंसीलर से भी कर सकते हो या फिर लिक्विड कंसीलर से भी कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने कंसीलर यूज़ किया है वो है क्रीम बेस का। यहाँ पे मैं क्लास डेमो दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने मॉडल का जो शेड है 1 शेड लाइट रखा है, लेकिन जब भी आप रियल ब्राइड पे, क्लाइंट पे काम कर रहे हो तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही आपको शेड रखना है। अगर क्लाइंट को 1 शेड लाइट चाहिए तो आप लाइट कर सकते हो, अगर टोन टू टोन रखना है तो टोन टू टोन ही करना होगा। अब मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर मैंने क्रीम पैलेट यूज़ किया है और जो पैलेट है वो आप देख रहे हो माई मेकअप स्टोरी यानी कि MMS का है और ये खुद ही एक वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। तो जब भी आप वाटरप्रूफ मेकअप कर रहे हो तो आपको वाटरप्रूफ प्रोडक्ट भी चाहिए। और इसी सेम पैलेट से मैंने ब्लशर भी लगाया है। ब्लशर जो आपको लगाना है वो ऑरेंज और पिंक मिक्स करके लगाना है। आप ब्लेंडर से, मैं यहाँ पे ब्लेंडर से लगा रही हूँ, आप ब्लेंडर से भी लगा सकते हो या फिर आप काबू की ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, बट आपका जो काबू की ब्रश हो वो एंगुलर एंगल में हो। अब तक जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो है क्रीम बेस, फाउंडेशन, कंसीलर, क्रीम कॉन्टोर, क्रीम ब्लशर, ये सारा यूज़ किया है। अब इस क्रीम बेस को हमें पाउडर से सेट भी करना होता है, तो मैं यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ करती हूँ। आप इसे TL पाउडर से पूरा ही लॉक कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं जो यहाँ पे टेक्निक आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्टोर यूज़ किया है। ठीक क्रीम कॉन्टोर के ऊपर ही मैं पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ सेम कलर का। एंड ब्लशर में भी मैं सेम टेक्निक यूज़ करूँगी। मेरा क्रीम ब्लशर था, उसके बाद मैंने जो ब्लशर यूज़ किया वो मैंने पाउडर ब्लशर यूज़ किया। आपको लगेगा कि यहाँ मेकअप केकी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एकदम लाइट हाथ से अगर ब्लेंड करते हो तो बिल्कुल भी मेकअप केकी नहीं होगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मेरा सेम ब्रांड का है, MMS, और ये शैम्पेन शेड है। ये बहुत ही प्यारा शेड है, एकदम नेचुरल सा ग्लो आपको देगा। हाइलाइटर कौन सी जगह में लगाना है, आपको चिक बोन में लगाना है, आईब्रो बोन में लगाना है, और आपको टी जोन एरिया जो नोज़ का टिप है वहाँ पे लगाना है, चिन पे लगाना है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एकदम नेचुरल सा ग्लो दे रहा है। आप देख पा रहे हो, मैं अभी फेस टर्न करके मैं दिखा रही हूँ, तो ये बहुत ही नेचुरल ग्लो दे रहा है और बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इस बात करेंगे TL पाउडर से बेकिंग हमें कौन से एरिया पे करना है, टी जोन एरिया पे, जहाँ पे मेरा कॉन्टोर ब्लश है उस एरिया पे पाउडर का जो क्वांटिटी रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं लगाना है, बट बहुत कम, मिनिमाइज। इसके बाद हम करेंगे आई मेकअप जो मैं करूँगी वो स्मोकी सिमरी आई मेकअप करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का एक आई शेडो लिया है और उसे क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन मैंने ब्राउन कलर का, एक डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है, उसे भी मैंने अच्छे से क्रीज लाइन में अप्लाई किया है। उसके बाद सेम कलर का मैंने आई शेडो लिया है, थोड़ा सा लाइट कलर, और उसे अच्छे से मैंने पूरे आईज पे ब्लेंड किया है। बट आपको आईब्रो बोन तक नहीं जाना, आईब्रो बोन के नीचे ही शेडो रखना है। इसके बाद मैंने शोप्रल का एक सिमरी पिगमेंटेड पैलेट लिया है। ये पैलेट बहुत ही अच्छा है, अगर आप बाय करते हो तो फुल पैसा वसूल वाला ये पैलेट है। इसे मैं ब्रश से लेकर के आई बॉल पे यूज़ कर रही हूँ, ये आप फिंगर टिप से भी यूज़ कर सकते हो। समर के टाइम में आप जब मेकअप करने जाते हो तो बहुत जगह में ये प्रॉब्लम आती है कि AC कूलर नहीं है या क्लाइंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। आप जब CTM कर रहे हो तब आपको फिटकरी यूज़ करनी है। जी हाँ, जब आप फिटकरी पूरे फेस में यूज़ करते हो तो काफ़ी हद तक जो हमारी स्वेटिंग है वो उसे रोक सकती है। एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तब आप लोगों को फिटकरी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि फिटकरी हमारे स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई कर देगी। अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तभी हम लोगों को फिटकरी यूज़ करनी होती है। इसी तरह के और भी टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह की मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालती रहूँगी और नए टिप्स भी सिखाते रहूँगी। चलिए अब आ जाते हैं मेकअप पर। तो हमारा यहाँ पे आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ पे सिमर लगा दिया है। अब हम क्या यहाँ पे करेंगे, अंडर आई मेकअप। अंडर आई मेकअप जो मैं करूँगी, आप कोई भी कलर से कर सकते हो, जो नेचुरल कलर होता है ब्राउन,
मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिंक शेड क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मैं जो यहाँ पे आई लुक कर रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट लुक करने वाली हूँ। हमारे आई मेकअप के साथ साथ हमारे जो अंडर आई मेकअप के कलर है वो सेम होंगे एंड वो बहुत ही नेचुरल लगेगा दिखने में। और इसके बाद मैं यहाँ पे काजल लगाऊंगी। काजल मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का लगाऊंगी। अगर आपको आईज को और भी बड़ी दिखानी है तब आप यहाँ पे बेज कलर या फिर व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का काजल यूज कर रही हूँ बिकॉज हमारी जो मॉडल की आईज थी वो बड़ी थी। अब यहाँ पे लगा रही हूँ मैं लाइनर। लाइनर जो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, ये लाइनर को बोलते हैं ग्राफिक लाइनर। इस लाइनर को आपको कैसे लगाना है, हमारी जो आईज है, आईज के आउटर कॉर्नर में लाइन आपकी थोड़ी सी मोटी होंगे एंड इनर कॉर्नर में पतली। और इसके बाद अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा विंग्स कर दोगे तो ये ग्राफिक विंग्स लाइनर बन जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे विंग्स नहीं देना है, यहाँ पे हमें नेचुरल सॉफ्ट आईज रखना है, इसलिए मैंने ग्राफिक लाइनर। आप यहाँ पे पतली सी लाइनर भी यूज कर सकते हो। हमारा यहाँ पे आईब्रोज भी हमने ड्रॉ कर लिया है। आईब्रोज को जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो हमेशा याद रखना है आपको ब्राउन शेड से ही करना है, ब्लैक यूज नहीं करना है। ब्राउन से आप लोगों का जो आईब्रोज है वो नेचुरल दिखेगा। यहाँ पे देखो मेरा आई मेकअप एवरीथिंग मेरा लुक कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तक स्प्रे नहीं डाला है। तो हमारा जो मेन पार्ट है वो है फिक्सिंग स्प्रे। और यहाँ पे जो मैंने फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया आप देख सक रहे हो कि अर्बन डीके का मैंने यूज़ किया है और ये भी वाटर प्रूफ ही प्रोडक्ट है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। ये मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप का क्योंकि मुझे लिप्स को जैसे भी लिप्स हो मुझे ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो जब ड्रॉ होके फिनिशिंग मतलब जब लिपस्टिक लगता है तभी आपका मेकअप खिल के आता है। इससे पहले आप देख रहे होंगे कि मेरा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा होगा, लेकिन आप लिपस्टिक के बाद देखिए कि मेरा मेकअप कैसे खिल के आता है। अब आती है ग्लास फिनिश मेकअप की मेन पार्ट। यहाँ पे देखिए मैंने हाइलाइटर लगाने से पहले हाइलाइटर के ब्रश में थोड़ा सा फिक्सिंग स्प्रे लगाया क्योंकि वो क्या करता है, हमारे जो आप दोनों साइड देख सकते हो यहाँ पे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। ये मैंने यहाँ पे फिक्सिंग स्प्रे लगाकर हाइलाइटर लगाया है, विदाउट लगाया था तब का। अब देखिए ये मेकअप ग्लास फिनिश मेकअप लग रहा है। ये बस एक ही हाइलाइटर से आपका ग्लास फिनिश एंड फुल वाटरप्रूफ लुक देता है। अगर इस हाइलाइटर का नाम जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस हाइलाइटर का नाम बता दूंगी। यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी का मस्कारा यूज किया है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे लैशेस। लेकिन आप देख सकते हो कि विदाउट लैशेस भी इनका मेकअप कितना ज़्यादा फ्लॉलेस और गॉर्जियस लग रहा है। अभी भी हेयर स्टाइल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मेकअप कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है और नेचुरल दिख रहा है। और ये इस मेकअप की ये खासियत है कि ये जितना टाइम जाएगा उतना ये मेकअप ग्लो करेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप देख सकते हो आई मेकअप कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। ये देखिए होलोग्राफिक शेड आ रहा है ग्रीन एंड पिंक में, और मुझे तो ये मेकअप बहुत पसंद आया। ये लुक हम मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद आया था। आप सबको ये लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब हम मेकअप में फाइनली यहाँ पे लैसेस लगाने वाले हैं। लैसेस लगाने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक ही आईज में लैसेस लगाया, बट कितना डिफरेंस दिख रहा है दोनों आईज में। अगर आप लैसेस नहीं लगाते हो तो आपकी आईज जो है उतना ज़्यादा खुल के प्रिटी नहीं लगेगी, लेकिन लैशेस लगाने के बाद देखिए लग रहा है मेकअप में 4 चांद लग चुका है। और लैशेस जब भी आप लगा रहे हो तो आपको ध्यान रहे लैशेस की जो पतली वाली साइड रहती है, हमारी लैसेस की जो छोटी वाली पलके रहती है हमारे इनर कॉर्नर से ठीक 1 इंच दूरी पे लगती है। यहाँ पे देखिए हमारा फुल लुक मेकअप कंप्लीट हो चुका है और वे कितनी प्यारी लग रही है। आज का जो हमारा दूसरा टिप्स है, चलिए उस पे आ जाते हैं। तो आपको 1 इंच दूर पे इसलिए लगानी होती है क्योंकि हमारा आईज ऑलवेज मूवमेंट होते रहता है, तो हमारे जो क्लाइंट रहेंगे या मॉडल रहेंगे उसके आईज में वो लैसेस चुभेंगे। दैट्स वाई आपको इनर कॉर्नर से 1 इंच छोड़कर आपको लैसेस लगानी होती है। अगर ये आप टिप्स याद रखोगे तो आपको कभी भी लैसेस लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लैसेस कभी भी बीच में उखड़ेगी नहीं, जब तक वो आप मेकअप रखोगे तब तक भी लैसेस आपकी लास्टिंग करेगी। तो ये हमारा फाइनल लुक कंप्लीट हो चुका है। आपको मेकअप का लुक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आपको इसी तरह के टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो मैंने क्लिप ली है मिरर में, ये हमारे मेकअप एंड शूट होने के 3 to 4 आवर्स के बाद के रिजल्ट है। और देखिए यहाँ पे मेकअप और भी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, होलोग्राफिक इफेक्ट दे रहा है, बिल्कुल ग्लास फिनिश। तो ऐसे ही मेकअप सीखने के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।